तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आगे का सर्कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में खत्म कर दिया था। अब हम क्वेश्चन 10 देखेंगे आज यहाँ पे। तो क्वेश्चन 10 था हमारा एनसीईआरटी का। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो टेंजेंट के बीच का एंगल, मतलब ये एंगल BAC ये, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, जहाँ जो कांटेक्ट पे लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर पे, वो कौन सी लाइन हो गई? OB और OC। इनसे जो एंगल बना है मतलब एंगल BOC, इन दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। तो पहले सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ये आपको पहले से ही पता होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले अपना क्या, टू प्रूफ। टू प्रूफ हमारा एंगल BOC प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमको सबसे पहले क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन पढ़ें तो हमको टू प्रूफ पता होना चाहिए कि हमको प्रूफ क्या करना है या फाइंड क्या करना है, तभी हम सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे इसका प्रूफ देखेंगे, बहुत ही इजी है। हमको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है हमारे थ्योरम से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। क्यों? हमारा थ्योरम 10.1 थ्योरम 10.1 क्या कहता है? द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट is perpendicular to the radius at the point of contact। रेडियस से परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये दोनों एंगल हमको मिल गए 90 डिग्री और 90 डिग्री के। मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ 90 डिग्री 90 डिग्री। मुझे निकालना है, इनको शो करना है इन दोनों को 180 डिग्री। अब आप देख सकते हो जैसे कि OCAB हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो इन क्वाड्रिलेटरल OCAB हम यहाँ क्या लगा दें? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्या होती है? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। तो इनके एंगल्स का सम कितना होता है? 360, चारों एंगल्स का। तो चारों एंगल का सम लिख देंगे एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B। ये होता है हमारा 360 डिग्री। अब एंगल C की वैल्यू पता है आपको, एंगल B की वैल्यू पता है, आप कर देंगे। तो एंगल O प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या बचा हमारे पास? एंगल O प्लस एंगल A प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगला एंगल O प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 360 यहाँ गया, माइनस हो गया 180। ये 180 इस साइड गया, 360 से माइनस हो गया, क्या बचा यहाँ पे? 180 डिग्री। और आपको पता है एंगल O और A तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल BOC और BAC। तो एंगल BOC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था आपको, हमारा प्रूफ हो गया। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ये पैरेललोग्राम है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। पैरेललोग्राम की साइड है AB CD, AD और BC, सर्कल का सेंटर है O। हमको ये दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम जो है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, रोम्बस है। ये हमको शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम अपना टू प्रूफ लिख लेते हैं कि ABCD is a रोम्बस। अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी चारों साइड इक्वल होती है। और पैरेललोग्राम में क्या खास बात होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो हमको अगर कोई भी एडजेसेंट साइड, कोई भी एक एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दें तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। मतलब कि ABBC, आप ऐसा समझ सकते हो कि AB और BC को हमको इक्वल दिखाना है बस। अगर ये दिखा दिया हमने तो ऑलरेडी ये पैरेललोग्राम तो था ही, तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी।
और साइड साइड इक्वल हो जाएगी तो रोम्बस बन जाएगा। तो हमको एक एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा देंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, प्रूफ। सबसे पहले तो हमको पता है ए बी सी डी एक प्रकार से क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है जिनसे टेंजेंट बन रही है, डीपी डीएस एआर एएस, ये सब क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है सर्कल पे, क्योंकि सर्कल ही है यहाँ पे। और हमको पता है एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई गई है तो दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है सर्कल तक। दोनों की क्या होते हैं, सर्कल तक डिस्टेंस इक्वल होती है, लेंथ इक्वल होती है थ्योरम 10.2 के हिसाब से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे AR इज इक्वल टू AS, फर्स्ट इक्वेशन। अब इससे पहले रफ में एक काम करना है हमको फिर से, ये जो हमारा AB और BC है इसको तोड़ देना है। AB किससे बन रहा है, AR और RB से मिलके, तो हम क्या लिख देंगे AB को AR प्लस BR, और BC किससे बन रहा है, BQ और CQ से, तो BQ प्लस CQ। ये हमने क्यों किया, इससे आपको क्लैरिटी आ जाती है कि यहाँ AR के साइड कौन सी चीज रखनी है ऐड करने के लिए, और AS के साइड क्या रखना है ऐड करने के लिए, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा, साइड्स ही नहीं बनेगी। इसलिए इसको हमें रफ में करना है ये काम, फिर हमें साइड में लाइन खींची कर लेंगे। अब हमको पता चल गया AR के साथ क्या चाहिए हमको, यहाँ पे BR, तो जब हम यहाँ B के टर्म्स में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, BR इक्वल्स टू BQ, ना कि BQ इक्वल्स टू BR। अब मैं क्या लिखूंगा, BR इक्वल्स टू BQ, ये अपने आप अरेंज हो जाएंगे राइट वाले। तो AR BR ऐड होकर क्या बन जाएगा, AB, इसलिए मैंने वहां तोड़ के लिखा है इसको। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। थर्ड हो जाएगी कि CP इज इक्वल्स टू CQ, CP इज इक्वल्स टू CQ, तो CQ को रखना है देखो BQ की साइड, तो क्या हो जाएगा CP इज इक्वल्स टू CQ। ये देखो BQ और CQ मैंने एक साइड रखे हुए हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आखिरी इक्वेशन बची है क्या, DP। अब DP और DS में भी देखो किस साइड डालना पड़ेगा, DP DS, DP इज इक्वल्स टू DS या DS इज इक्वल्स टू DP, ये हमको चेक करना पड़ेगा कि DP के साथ क्या आना चाहिए, CP, तो ये CP के नीचे मैंने लिख दिया DP इज इक्वल्स टू DS। ये हो गए हमारे चार इक्वेशन। यहां से एक बार थ्योरम लिख देंगे हम 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये थ्योरम सिर्फ एक बार लिख देंगे चारों के लिए, तो चारों के लिए जाएगा, चारों का सेम थ्योरम लग रहा है। अब इसको सिर्फ हमको ऐड करना है चारों इक्वेशन को, तो हम ऐड कर दे रहे हैं यहां पे, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड पे, तो AR प्लस BR प्लस CP प्लस DP इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। आप देखेंगे AR और BR ऐड होकर क्या बना लेगा, AR प्लस BR क्या बन गया, AB, इन दोनों का ऐड करके बन गया AB, फिर प्लस CP DP, CP प्लस DP क्या बन गया, DC इज इक्वल्स टू AS और BQ, AS और BQ नहीं ऐड होना, ठीक है, BQ और CQ ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करके क्या बनाएंगे, BC, और AS और DS ऐड करेंगे, AS और DS क्या बन गया, AD। अभी तक हमारा प्रूफ नहीं आया, जो हम प्रूफ करना चाहते हैं क्या, AB और BC इक्वल प्रूफ करना है हमको, क्योंकि एक एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगी तो सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब हम DC को क्या लिख सकते हैं, लेकिन AB लिख सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है हमको, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये हमको पता है। तो हम क्या लिख देंगे, AB प्लस AB, और AD को क्या लिख सकता हूं मैं, BC, वो भी ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, तो BC प्लस BC, AB प्लस AB हो गया 2AB, और BC प्लस BC हो गया 2BC, 2 2 कैंसिल, AB इज इक्वल टू BC। अब हम क्या बना सकते हैं कि चारों साइड इक्वल है, देखो AB BC के इक्वल है, ऑलरेडी AB और DC इक्वल है,
तो BC DC के भी इक्वल हो गई और BC AD के इक्वल तो थी, तो DC भी AD के इक्वल हो गई, चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे AB BC CD AD। अब चारों साइड इक्वल दिखा दी, हम क्या लिखेंगे, सिंस ऑल फोर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, therefore it is a rhombus। Hence proved। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। See figure 10.14। Find the sides AB and AC। ये हमारे पास है फिगर, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है ये 6 सेंटीमीटर का, ये 8 सेंटीमीटर का डिवाइड किया, यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया यहाँ पे हमने। OD जो है वो रेडियस है, वो हमको गिवन है, वो भी 4 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है। हमको साइड AB और AC निकालनी है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपना गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारा OD जो कि रेडियस है 4 सेंटीमीटर, CD दिया है कितना 6 सेंटीमीटर और BD दिया है 8 सेंटीमीटर। यह हमारा गिवन हो गया। इसके नीचे आ जाएगा टू प्रूफ या टू फाइंड। यहाँ प्रूफ नहीं करना, हमको फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड। फाइंड क्या करना है, AB और AC साइड फाइंड करनी है, AB एंड AC। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो साइड AB है और AC है वो भी सर्कल को टच कर रही है और एक प्रकार के टेंजेंट ऐसा टेंजेंट एक्ट कर रहे हैं ये। तो हम क्या लिख देंगे, लेट साइड AB and AC touches the circle at point E and F। E and F मतलब इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, E, इसको मान लिया। क्लियर? अब थोड़ा सा इसका आपको कंस्ट्रक्शन करना है, जो मैं बता रहा हूं। ये ऊपर तक जोड़ देनी है, ये भी जोड़ देना है और ये भी जोड़ देना है पूरा। ये तीनों हम जोड़ देंगे, इससे हमको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। आप देख रहे होंगे ट्राइंगल BOC मिल गया, BOA मिल गया, COA मिल गया, ऐसे ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। अब हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक चीज और ऐड करेंगे कि आपको पता है CD और CE इक्वल होगा, CD और CE इक्वल होगा। तो इन ट्राइंगल ABC बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, CD is equals to CE is equals to 6 सेंटीमीटर। थ्योरम 10.2 लगाना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। फिर ऐसे BD और BF भी इक्वल होंगे, BD is equals to BF is equals to 8 सेंटीमीटर। सेम थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे भी। आगे हम देखेंगे अब कि AE और AF भी इक्वल होंगे, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट AE is equals to AF, ये तो इक्वल है ही थ्योरम से, is equals to X। लेट क्या करना है, X ले लेना है इसको, तो ये दोनों हो गए हमारे पास X। ये हो गया 6, ये हो गया 8। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को करना है तो एरिया से। पूरे वाइट ट्रायंगल का एरिया देखना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा वाला BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
COA। देखो एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल और ये थर्ड ट्राइंगल, ये एक तीन ट्राइंगल ले रहा हूं 1 2 3। ये तीनों से मिलकर क्या हो जाएगा, बन जाएगा हमारा बड़ा ट्राइंगल का एरिया। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं इसमें, ये तो हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें सबसे पहले क्या निकाले, तो ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल दो। किससे निकाली वो, ये हीरोज फॉर्मूले से। 9th क्लास में अगर आप ना पढ़ा हो हीरोज फॉर्मूला, मतलब यहां लिख दूंगा, देख लीजिएगा। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे सबसे पहले, ABC किससे निकालेंगे, हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला यही लिख रहा हूं मैं, रूट ओवर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब यहाँ पे A B C है जो क्या है, वो साइड्स है ट्राइंगल की तीन, और S जो है वो है सेमी पेरीमीटर, उसकी वैल्यू होती है तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर। अब हम आगे देखते हैं, S निकाल लेते हैं सबसे पहले हम, बाकी ABC तो है हमारे पास। तो S क्या हो जाएगा, A मतलब A आ रहा है 6 + 8 पूरी मिल जाएगी, जो बन जाएगी BC साइड। ऐसे ही 10 तो क्या हो जाएगा, AB + BC + AC अपॉन 2, जो कि हो जाएगा हमारा AB। AB देख लेते हैं, x + 8 प्लस BC देख लेते हैं 8 + 6 मतलब 14, प्लस AC देख लेते हैं x + 6 अपॉन 2। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 14 + 6 20 20 + 8 28, और ये x + x 2x, तो 2x + 28 अपॉन 2। एलसीएम ब्रेक करेंगे, जाएगा x + 14। ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। बाकी ABC आपके पास है ऑलरेडी, हम निकाल चुके हैं, हम हीरोज फॉर्मूला पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रूट ओवर S क्या है हमारा, x + 14 फिर ब्रैकेट में x - A, मतलब कि x + 14 माइनस दूसरा क्या है अपना A है अपनी AB देख लेंगे, x + 8 AB क्या है, x + 8, तो माइनस x + 8 बिग ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट S - B, S हमारी x + 14 माइनस B हो जाएगी, तो हमारी क्या जाएगी BC मतलब कि 14, तो -14, फिर S - C, तो x + 14 माइनस, ये नीचे लिख दिया मैंने ना, जगह नहीं मेरे पास, x + 6 ये आ गया। अब मैं इसको सिंपलीफाई करते चलूंगा, इक्वल्स टू रूट ओवर x + 14, ये बचेगा हमारे पास x + 14 माइनस x माइनस 8, फिर ये बचेगा 14 कैंसिल, तो बचा सिर्फ x। यहां पे आ जाएगा हमारा x + 14 माइनस x माइनस 6। अब यहां से x कैंसिल, यहां भी x कैंसिल, x + 14 x, और ये हो जाएगा 14 - 8 6, और ये हो जाएगा आपका क्या 14 - 6 8। क्लियर है यहां तक? काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। तो यहां पर लिख लेते हैं अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू रूट ओवर 48x + 14, ये आ गया हमारा। अब यहां से तो हम रूट के बाहर ले सकते हैं क्या, हाँ 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 4 48, और x, ये x + 14 तो अंदर ही रहेगा। 4 का को क्या हो जाता है
12 को क्या लिख सकते हैं 4 3 तो 4 3 into 4 into x plus 14। यहां तक 4 के एक पेयर बन गया, एक पेयर बाहर ले लो तो 4 रूट ओवर 3x x plus 14 ये हमारा बच गया। यहाँ पे ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये अभी हम मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, लेकिन पहले ये वाले एरियाज भी तो निकाल लें। अब देखते हैं, फिर से फिगर देख लेते हैं। फिगर मैंने हाल ही बता दिया है। अब देखेंगे फिगर ये आ गया फिर से हमारे पास। तो हमको यहाँ करना क्या है, बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब हमने 3 ट्रायंगल और लिखे थे, एरिया ऑफ BOC, BOA, COA। तो देखो BOC का हम पहले निकालेंगे, मतलब ये वाला ट्रायंगल का। ये सिंपली निकल जाएगा, हमारा बेस है, इसकी हाइट भी है। हाइट कौन बन जाएगा इसकी, रेडियस सर्कल का OD। सिंपल, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। चलो देखते हैं आगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC जो कि होता है हाफ इनटू बेस, इसका बेस क्या है BC और हाइट क्या है OD। हाफ BC है 14, OD है 4, ये आ गया आपका 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगला एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA, देखो BOA ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसका बेस हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगी OF फिर से 4, रेडियस रहेगी हाफ इनटू BA मतलब कि हो गया बेस और हाइट हो गई OF, तो हाफ BA मतलब कि x plus 8 और OF 4, तो ये कट गया। तो हमारे पास आ गया क्या 2x plus 16। आखिरी बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC ये वाला ट्राइंगल। इसका बेस हो जाएगा AC और परपेंडिकुलर हो जाएगी OE। हाफ AC हाफ इनटू AC इनटू OE। हाफ ये हो जाएगा आपका क्या x plus 6, इसका बेस हो जाएगा, हाइट हो जाएगी फिर से 4, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2x plus 12 ये आ गया तीनों एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में। अब हम इसके इक्वल रख सकते हैं इसको, क्योंकि तीनों का सम बड़ा ट्रायंगल का एरिया बना देगा, क्योंकि तीनों ट्रायंगल से छोटे से मिलके एक बड़ा ट्रायंगल बन गया हमारा। हमको सिर्फ पुट करना है मेन इक्वेशन में, जो कि क्या थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to area of triangle BOC plus area of triangle BOA plus area of triangle AOC। यहां पुट कर दूंगा मैं। ABC की वैल्यू है पास 4 रो 3x x plus 14 is equals to BOC का एरिया है पास 28 plus 2x plus 16, इसका आ गया ये BOA का और AOC का है 2x plus 12। यहां पे हम देख लेते हैं, सम कर देते हैं इसका। तो 28 plus 16 हो जाएगा आपका 44 और 12 हो जाएगा आपका 38 44 और 12 56, क्या जाएगा 56 plus 4x। यहां देखो 4 है, यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं काटने के लिए, 3x x plus 14, यहां से लिया 4 कॉमन, यहां से 4 कॉमन लेंगे, ये 4 कॉमन लिया तो बचा 4 1 4 और 4 4 16, 14 प्लस x बचेगा, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। जब ये स्क्वायर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा, यहां क्या बचेगा 3x x plus 14 इज इक्वल टू x plus 14 का होल स्क्वायर। तो एक इससे स्क्वायर भी कट जाएगा x plus 14 से। हमारे पास क्या बचा 3x इज इक्वल टू x plus 14, तो 3x x यहां ले आएंगे तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया x। ये आंसर में हमको साइड निकालनी है, हमको साइड पता है, AC क्या हो जाएगी x + 6, x की वैल्यू आ चुकी है 7 + 6 दैट इज 30 सेंटीमीटर। AB आ जाएगी आपकी 7 + 8 क्योंकि x + 8 है 15 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो हमको ये बताना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है कि जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड है ना, जो सेंटर का एंगल बना रही है, वो क्या करती है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। मतलब कि टू प्रूफ देखोगे तो समझ जाओगे क्या प्रूफ कर रहा है। टू प्रूफ है हमारा यहाँ पे एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल कितने हैं, 180 डिग्री के। ये कौन कर रही है, ऑपोजिट साइड क्या कर रही है, सबटेंड कर रही है। कहां पे, सेंटर पे एंगल, और इनका सम 180 डिग्री शो करना है सप्लीमेंट। क्लियर। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे और यहाँ पे एंगल्स बना लेंगे पूरे 8। ये देखिए पूरे रेडियस बना दिया मैंने, ये सेंटर का एंगल बना दिया, और ये कितने एंगल बन रहे हैं, टोटल 8, और हमको नंबरिंग करना है, जिससे हमको इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम। इसका प्रूफ सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ये देखो ट्रायंगल बन रहा है छोटे से वाले ब्लॉक में, ये क्वाड्रेंट में देखो OAB और OAS दो ट्रायंगल है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और उससे पहले मैं लिख देंगे लेट ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle, and its sides touching the circle at P, Q, R and S पे टच कर रही है। आगे इसके बाद इन ट्रायंगल आ जाऊंगा मैं OAP, मतलब ये वाला ट्रायंगल, यहां वन एंगल लिखा हुआ, एंड ट्रायंगल OAS। इन दोनों का प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमको एंगल 1 और 8 इक्वल दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपल है, देखो OA इज इक्वल टू AO, कॉमन साइड। फिर अगला क्या जाएगा, AP is equals to AS, tangent from one external point, हमारा थ्योरम 10.2। और थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, OS और OP भी इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OP equals to OS, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये हो गया। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAS। अब मैंने कॉन्ग्रुएंट टू प्रूव किया है, मुझे एंगल 1 और 8 को इक्वल दिखाना है, इसलिए अब मैं CPCT से दिखा दूंगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 बाय CPCT। ये पूरा देखो कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल की, और क्या बोलते हैं हमारे CPCT वगैरह आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो एंगल 1 और 8 क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो इसी तरह हम क्या दिखा सकते हैं, सिमिलरली हम क्या बना सकते हैं, एंगल 1 और 8 इक्वल है ना, 2 और 3 तो इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और 2 और 3 एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 2 और 3 भी इक्वल है, एंगल 4 और 5 भी इक्वल है, और एंगल 6 और 7 भी इक्वल है। बस ये दिखा दिया हमने। अब सारे एंगल्स को हमको पता है, सम कर देंगे अगर पूरे 8 के 8 का, तो क्या होगा 360 डिग्री। यहां लिख देता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा सर्कल एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल। अब यहां पे हमको कौन कौन सा एंगल चाहिए है,
कि हमको चाहिए AOB और AOB क्या है 1 + 2, तो हम यहाँ 1 और 2 को छोड़ के बाकी सबको उनके इक्वल वाले से रिप्लेस कर देंगे। और इसके लिए यहाँ क्या चाहिए 5 और 6 COD के लिए, तो 5 और 6 को छोड़ के बाकी रिप्लेस कर देंगे। तो एंगल 1 + एंगल 2 को मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ उनके इक्वल पार्ट से, दूसरों को करूंगा 3 के इक्वल में क्या लिख दूंगा एंगल 2, 4 के इक्वल में क्या लिख दूंगा एंगल 4 = 5, हां 4 इक्वल में क्या लिख दूंगा एंगल 5। अब देखो एंगल 5 और 6 को भी नहीं करना है मुझे चेंज, तो एंगल 5 + एंगल 6, अब एंगल 7 क्या है 6 के इक्वल, तो 7 को लिख दिया 6, 8 को लिख दिया एंगल 1 = 360 डिग्री। अब एंगल 1 और 1 यहां पे भी है, तो क्या बन गया 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 + एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 5 + 5 ट्वाइस एंगल 5 और 6 + 6 ट्वाइस एंगल 6 = 360 डिग्री। यहां देखो 2 सब में कॉमन ले लेंगे, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 5 + एंगल 6 = 360 डिग्री। ये यहां से काट देगा इसको, तो हो जाएगा 180 डिग्री का। अब 1 + 2, अब देखो 1 + 2 क्या बन रहा है मिला के AOB, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं एंगल AOB प्लस 5 + 6 में क्या बन रहा है COD, एंगल COD = 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो ये हमारे सर्कल का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी का सर्कल पूरा खत्म होता है। आगे के चैप्टर्स के वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करना चाहो कर सकते हैं, और जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में डाल दें, और मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दूंगा, उस पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।